नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू। आप सभी को प्रजापति हेल्थ केयर में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त शगुनी पंडित, मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एड्स के विषय में। एड्स क्या है, एचआईवी क्या है, एड्स और एचआईवी में क्या अंतर है, एचआईवी कैसे हो जाता है, एचआईवी होने के बाद क्या लक्षण देखने को मिलता है, विंडो पीरियड क्या होता है। दोस्तों, वीडियो में बने रहें और शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि इसके विषय में आप अच्छी तरह से जान पाएंगे। दोस्तों, एड्स का मतलब होता है शरीर का इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता कम जाना, या तो प्राकृतिक इम्यूनिटी या उपार्जित इम्यूनिटी में अपना प्रतिरक्षण क्षमता खो जाना। एड्स कोई बीमारी नहीं है। एड्स से पीड़ित व्यक्ति गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो सकता है। एचआईवी एक वायरस है जिससे कि एड्स होता है। एड्स होने पर बहुत सारे बीमारियों से लोग ग्रसित हो जाते हैं, जिसको सिंड्रोम रोग कहा जाता है। एचआईवी संक्रमण यानी एड्स पहुंचने में काफ़ी लंबा समय लगता है। आपका आज कोई व्यक्ति अगर एचआईवी से ग्रसित हुआ तो 8 साल, 10 साल के, 15 साल के बाद, यानी लंबा समय के बाद वह एचआईवी से यानी एड्स से वह ग्रसित होता है। और एचआईवी से ग्रसित होने के बाद यानी 90 दिन, यानी आपको 3 से 4 महीनों के बाद आपको उसमें लक्षण प्रकट आपको हो जाएगा, देखने को मिलेगा। जैसे खांसी होगा, बुखार होगा, डायरिया होगा, उस निमोनिया हो जाएगा, क्रोनिक डायरिया हो जाएगा, एवं प्रकार से और भी बहुत सारे बीमारियां हैं जो उससे ग्रसित हो जाता है। अब हम विंडो पीरियड बात करेंगे। विंडो पीरियड क्या होता है? दोस्तों, एचआईवी एक ऐसा बीमारी है जो उसमें अगर कोई व्यक्ति एचआईवी से ग्रसित है, लेकिन ग्रसित होने के 90 दिनों के अंदर में उसके बॉडी में एचआईवी वायरस है, बट आप जांच कराते हैं तो उसमें नेगेटिव आएगा, तो विंडो पीरियड उसी को कहा जाता है कि संक्रमण से 90 दिनों के अंदर को विंडो पीरियड कहा जाता है। उसमें व्यक्ति एचआईवी से ग्रसित होता है, लेकिन जांच कराने के बाद नेगेटिव पाया जाता है। इसीलिए 90 दिनों के बाद, यानी 3 से 4 महीनों के बाद आप अगर जांच कराते हैं एचआईवी तो उसमें पॉजिटिव आता है, अगर आप ग्रसित हैं तब। अब हम बात करेंगे संक्रमण होता कैसे है। संक्रमण होने का बहुत सारा 3 से 4 लॉजिक है, कारण है। पहला होता है असुरक्षित यौन संबंध, दूसरा होता है रक्त के आदान प्रदान। अगर कोई संक्रमित एचआईवी से ग्रसित कोई व्यक्ति है, उसका ब्लड अगर कोई हेल्दी व्यक्ति को अगर डाल दिया गया, जांच अच्छा से नहीं हुआ, ठीक से नहीं हुआ, या विंडो पीरियड में भी अगर डाला गया तो उसे एचआईवी होना है। तीसरा होता है माँ से बच्चों में, अगर माँ एचआईवी से ग्रसित है तो बच्चों को भी एचआईवी एड्स हो जाता है। चौथा होता है दूषित सिरिंज से, अगर कोई डॉक्टर अगर कोई सिरिंज किसी व्यक्ति में यूज किया, अगर वह व्यक्ति एचआईवी से ग्रसित है, फिर उसी सिरिंज से अगर किसी दूसरे व्यक्ति को दिया जाएगा तो वो भी एचआईवी से ग्रसित होगा। इस तरह से आपको संक्रमण फैलता है। दोस्तों, माना जाता है कि पहले के समय में जो विषाणु है, जो एचआईवी है, जो अफ्रीका के खास प्रजाति के बंदर में पाया गया था, वहीं से पूरी दुनिया में यह फैल गया। हम बात करेंगे एचआईवी और एड्स में क्या अंतर है। व्हाट इज डिफरेंस ऑफ एड्स एंड एचआईवी। एड्स का मतलब होता है एक्वायर्ड अमीनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। एचआईवी एक वायरस का नाम है और एचआईवी एक अति सूक्ष्म विषाणु होता है जिसके वजह से एड्स होता है। हमने बात किया था कि एड्स स्वयं में कोई रोग नहीं है, यह प्रतिरोधक क्षमता यानी प्राकृतिक इम्यूनिटी और उपार्जित इम्यूनिटी को खो देता है, लॉस होता है।
और इस अगर कोई संक्रमित हो गया, इसके बाद अवसरवादी जो जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, पैरासाइट हो गया या अन्य रोग है जो उस पर अटैक कर देता है और अनेक रोगों से जैसे टीबी हो जाता है, कैंसर हो जाता है, सांस की समस्या आ जाता है, आपका लिम्फ नोड में स्वेलिंग हो जाता है, क्रोनिक डायरिया हो जाता है। इस तरह से अनेकों बीमारी से वह ग्रसित हो जाता है। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। दोस्तों हम सिंड्रोम की बात करेंगे। सिंड्रोम का मतलब होता है कि आपके बॉडी में एक से अधिक रोग हो जाना, उसी को सिंड्रोम होता है। तो सिंड्रोम जो होता है, जो एड्स होता है, HIV जो होता है, वो जब सबसे पहले उसके बॉडी, आपके बॉडी में, उसके बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम को ध्वस्त कर देता है, डैमेज कर देता है, कमज़ोर कर देता है, जिससे कारण बहुत सारा बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट आपके बॉडी पर अटैक करके अनेकों बीमारी से आप ग्रसित हो जाते हैं। तो उस हालत में डॉक्टर को इलाज करना कठिन हो जाता है और धीरे धीरे उस व्यक्ति को मौत हो जाता है। सरकार के द्वारा जो योजना चलाया जा रहा है, जो कि नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत जो आपका HIV से ग्रसित न हो उसके लिए भी आपको बताया जाता है और चलाया जा रहा है कार्यक्रम में। उसमें निश्चित ही लोगों को जानकारी होना चाहिए। दोस्तों अब हम तो बात करेंगे कि स्कूल में एक पाठ्यक्रम भी होना चाहिए जिसमें यौन रोग, चूँकि ये STD रोग है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है ना, सिफिलिस होता है, गोनोरिया होता है, सुजाक होता है, HIV एड्स होता है, वो STD रोग है जिसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कहा जाता है। तो यह आपको पाठ्यक्रम में इसको लाना चाहिए और बच्चों को बतलाना चाहिए, क्योंकि यह चीज़ होने से जानकारी के अभाव में, प्रचार के अभाव में, जागरूकता के अभाव में लोग ग्रसित हो जाते हैं, जानकारी के अभाव में। इस तरह से जागरूकता लाना चाहिए। अब हम बात करने वाले ऑथेंटिक जो एड्स अगर किसी को हो गया सचमुच में, तो उसमें क्या क्या लक्षण आएगा। सबसे पहले तो लंबे समय तक बुखार रहेगा, बहुत सारी दवाइयाँ खाएगा, फिर भी उसको दवाई से कोई फ़ायदा असर नहीं करेगा। सिर में दर्द रहेगा लंबे समय से, थकान होगा, थोड़ा सा भी काम करेगा तो थका जा रहेगा, टेंशन रहेगा, तनाव रहेगा, हैजा होगा, उल्टी होगा, भूख की कमी होगा, लिम्फ नोड में सूजन हो जाएगा, गले में सूजन हो जाएगा, चकत्ता हो जाएगा, जननांग के अंगों में जख्म हो जाएगा, दस्त होगा, वजन कम जाएगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो जाएगा, मांसपेशियों में दर्द होगा, क्रोनिक डायरिया होगा, निमोनिया होगा और पसीना चलेगा। इस तरह से आपको एड्स के लक्षण आपको बॉडी में देखने को मिलता है। अगर किसी को बार बार बुखार होता है तो दोस्तों हम तो कहेंगे कि आप HIV का टेस्ट पहले हर हाल में करा लें, क्योंकि कभी भी आप देखिएगा कि ऑपरेशन से पूर्व डॉक्टर जो है ना वायरल मार्का टेस्ट करता है, उसमें HIV भी आता है, HPSAG आता है, DDRL होता है, जो इस तरह से कोई इन्फेक्शन है तो पता चलता है, तो हर हाल में करना चाहिए। अब हम एड्स से कैसे बचें जिससे कि एड्स नामक संक्रमण नहीं हो, तो सबसे पहले आपका जो अपना जीवन साथी है उसके प्रति आप वफादार रहें और किसी दूसरे के साथ इंटरकोर्स नहीं करें। उसके बाद जो है यौन संबंध से पहले कॉन्डोम का इस्तेमाल करें और अगर आप HIV से ग्रसित है तो अपने लाइफ पार्टनर को, अपने जीवन साथी को ज़रूर इसके बारे में बताएं और उससे परहेज रखें। नहीं तो हो सकता है आपके बाद आपकी जो पार्टनर है, जीवन साथी है, उससे भी HIV से ग्रसित हो जाएगा। इस तरह से आपको HIV से हमें बचना चाहिए। दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो निश्चित ही अभी के अभी आप सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।